everyone, my name is Muskan and I welcome you all on my channel. So today we will start with our new chapter, chapter number 8 of class 10, that is Introduction to Trigonometry. In this chapter we will deal with a right angle triangle. So let's see what a right angle triangle shows us. So AB is the perpendicular which we called it as height, and BC is the base of this triangle and AC is the hypotenuse. So according to Pythagoras theorem, hypotenuse square is equals to perpendicular square plus base square. So according to this triangle, when we apply Pythagoras theorem to triangle ABC, so हमेशा एक चीज याद रखनी है, जब भी जहां भी एंगल थीटा होगा, जैसे एंगल थीटा यहाँ पर है, तो जो उसके सामने वाली साइड होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी. ठीक है, तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारे परपेंडिकुलर कौन सा है और बेस कौन सा है. हाइपोटेन्यूज तो हमें पता लग ही जाता है कि ये हाइपोटेन्यूज है, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस में थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है. तो हमेशा याद रखना है, जो एंगल थीटा है, कोई भी 90 डिग्री के अलावा जो एंगल थीटा है, वो उसके सामने वाली साइड जो होगी वो हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर. ओके, सो if we apply Pythagoras theorem to triangle ABC, so according to Pythagoras theorem, hypotenuse square is this. So AC square is equals to perpendicular square, that is AB square, plus base square, that is BC square. तो हम ऐसे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं किसी भी ट्राइंगल में. आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारे पास. कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेकेंट थीटा, सेकेंट थीटा एंड कॉट थीटा. सो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. टैन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. कोसेकेंट थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर. देखो, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोसेकेंट थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर. मतलब साइन थीटा और कोसेकेंट थीटा आपस में ऑपोजिट हैं. ठीक है, कॉस थीटा क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और सेकेंट थीटा क्या है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस. मतलब कॉस थीटा और सेकेंट थीटा आपस में ऑपोजिट हैं. नेक्स्ट है टैन थीटा. टैन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंड कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर. मतलब कि टैन थीटा और कॉट थीटा आपस में ऑपोजिट हैं. तो इसमें मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है पी, एच एंड बी. तो एच का मतलब है हाइपोटेन्यूज, बी का मतलब है बेस और पी का मतलब है परपेंडिकुलर. ओके, इसके बाद कुछ और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जिनका हम यूज करेंगे, जैसे कि साइन थीटा. साइन थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कोसेकेंट थीटा, और कोसेकेंट थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा. ये आपस में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं. ठीक है, अगर हमारे पास क्वेश्चन में मेंशन है साइन थीटा, तो हम उसे 1 अपॉन कोसेकेंट थीटा भी लिख सकते हैं, और अगर मेंशन है कोसेकेंट थीटा और उसकी जगह हम 1 अपॉन साइन थीटा भी पुट कर सकते हैं. सिमिलरली कॉस थीटा क्या होता है, 1 अपॉन सेकेंट थीटा, और सेकेंट थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा. ये भी आपस में ऑपोजिट होते हैं. ठीक है, सेकेंट थीटा, और अगर सेकेंट थीटा मेंशन है तो उसे 1 अपॉन कॉस थीटा भी लिख सकते हैं. नेक्स्ट है टैन थीटा. टैन थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा क्या होता है, 1 अपॉन टैन थीटा. मतलब ये भी आपस में क्या है, ऑपोजिट है. क्वेश्चन में टैन थीटा मेंशन होगा तो उसे हम 1 अपॉन कॉट थीटा भी लिख सकते हैं, और अगर कॉट थीटा मेंशन है तो हम उसे 1 अपॉन टैन थीटा भी लिख सकते हैं. अब मैं आपको बोल रही हूँ साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा. आपको ऐसा लग रहा होगा कि साइन मल्टीप्लाई थीटा होता है, लेकिन नहीं, साइन थीटा की रिप्रेजेंटेशन साइन मल्टीप्लाई थीटा नहीं होती है. ये साइन ऑफ एंगल होती है, साइन ऑफ एंगल थीटा. मतलब थीटा की जगह हमारे पास क्या होता है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री. ये हमारे पास थीटा की वैल्यूज हैं. पर्टिकुलर वैल्यूज जो हम इस चैप्टर में यूज करने वाले हैं, ये कुछ 5 वैल्यूज हैं जो हम यूज करेंगे. सो नेक्स्ट इज आवर ट्रिग्नोमेट्री टेबल.
ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है इस चैप्टर का। मैं आपको सिखाऊंगी इस टेबल को बनाते कैसे हैं। देखो मैंने इस टेबल को फिल नहीं कर रखा। क्यों नहीं फिल कर रखा? क्योंकि मैं आपको एक एक वैल्यू सिखाऊंगी कि इसकी वैल्यू निकाली कैसे जाती है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना है, साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले साइन की वैल्यू 0 पे, साइन की वैल्यू 30 पर, साइन की वैल्यू 45 पर, साइन की वैल्यू 60 पर और साइन की वैल्यू 90 पर। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे 0 1 2 3 4। ठीक है, डिवाइड दिस विथ 4। This is the method to learn this table. Okay, 4 डिवाइड हो गया। इसके बाद हर एक के ऊपर रूट लगा दो। ये मैं छोटा छोटा इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मुझे इसकी वैल्यूज भी लिखनी है इसमें। ठीक है, रूट लगा दिया हमने इसके ऊपर। अब ब्रैकेट में कुछ सॉल्व हो सकता है, जैसे ये 1 जा और 2 जा। अब ये 1 जा एंड 1 जा। ठीक है, अगर हम 0 को किसी भी नंबर के साथ डिवाइड करते हैं, 4 के जैसे कर रहे हैं, तो आंसर हमेशा 0 ही आने वाला है। और 0 का रूट क्या होता है? 0। तो इसका आंसर क्या हो गया? 0। अब 1/4 रूट, इसका क्या मतलब है? √1/√4। √1 की वैल्यू क्या होती है? 1। √4 की वैल्यू क्या होती है? 2। तो इसका आंसर आ गया 1/2। इसके बाद √1/2। √1/2 का मतलब है √1/√2, दैट इज 1/√2। दिस इज 1/√2। नेक्स्ट इज √3/4। √3/4 का मतलब क्या है? √3/√4। तो √3 की वैल्यू नहीं डालेंगे, √4 हमें पता है कि 2 होता है, तो ये हो जाएगा √3/2। नेक्स्ट है √1/1, दैट इज 1। तो हमारे पास वैल्यूज आ गई। कौन सी वैल्यू? 0 डिग्री, हाफ, 1/√2, √3/2 एंड 1। तो ये हमारी वैल्यूज हैं। मतलब साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। देखो आपको सिर्फ इतना ही करना था। साइन थीटा की वैल्यू एक बार निकल गई तो हम पूरे टेबल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। देखो साइन थीटा की वैल्यू ऐसे थी। अब इसको अगर हम पीछे से लिखना शुरू करें तो हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू, मतलब जो 90 की वैल्यू होती है वो हमारी 0 की वैल्यू होती है, जो 60 की वैल्यू है वो हमारी 30 की वैल्यू है। कॉस में जो हमारी 45 की है वो 45 की, इसकी भी 45 की सेम होती है। कॉस 30 दैट इज 1/2, फिर साइन 0 दैट इज 0। सिंपल था। जैसे मैंने पहले निकाली उसका उल्टा मैंने यहां पर लिख दिया। इसके बाद अभी मैंने आपको बताया, इसके बाद देखो tan थीटा क्या होता है। tan थीटा की एक वैल्यू होती है दैट इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। tan थीटा को हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। तो tan थीटा क्या होगा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दैट इज 0/1। अगर मैं 0 को 1 से डिवाइड करती हूँ तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 0। अगर मैं 1/2 को √3/2 से मल्टीप्लाई करूं, √3/2 से डिवाइड करूं तो 2 से 2 कैंसल, दैट इज 1/√3। ओके, नेक्स्ट है 1/√2 एंड डिवाइडेड बाय 1/√2। 1/√2 डिवाइड बाय 1/√2 दैट इज 1, क्योंकि आपस में कैंसिल हो गए। इसके बाद √3/2 अपॉन 1/2, 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या? √3। इसके बाद 1/0। अगर कोई भी नंबर को हम 0 से डिवाइड करते हैं तो हम उसे डिफाइन नहीं कर सकते, मतलब इन्फिनिटी या फिर नॉट डिफाइन, क्योंकि 1/0, 0 के टेबल पे कभी भी 1 नहीं आएगा। कोई भी नंबर तक पहुंच जाओ, जितने मर्जी डेसिमल्स तक पहुंच जाओ, कभी भी 1 नहीं आ सकता। तो वो 0 0 0 0 0 चलता जाएगा, इसीलिए हम इसे इन्फिनिटी लेते हैं। ओके, अभी मैं आपको एक कंसेप्ट बताया था कि
साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? कोसेकेंट थीटा का। मतलब जो साइन थीटा की वैल्यू उसकी रेसिप्रोकल कोसेकेंट थीटा की। मतलब इसकी वैल्यू 0 थी तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 1/0। 1/0 मैंने अभी बताया क्या होता है? इन्फिनिटी। नेक्स्ट, साइन 30 की वैल्यू 1/2 तो कोसेकेंट 30 की वैल्यू क्या आएगी? 2/1। ऐसी साइन 45 की 1/√2 तो कोसेकेंट 45 की √2/1। नेक्स्ट, साइन 60 की वैल्यू √3/2, कोसेकेंट 60 की वैल्यू 2/√3। ओके। नेक्स्ट है कोसेकेंट 90 की वैल्यू क्या होगी? साइन 90 की वैल्यू 1 थी तो कोसेकेंट 90 की वैल्यू 1, क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होता है। क्लियर हो गया? वेरी इजी। नेक्स्ट, सेकेंट थीटा। सेकेंट थीटा का भी ऐसी, जैसे साइन थीटा कोसेकेंट का इनवर्स था, वैसे सेकेंट थीटा किसका इनवर्स होता है? कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल दैट इज √2, 1/2 का रेसिप्रोकल दैट इज 2, एंड 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 0 का रेसिप्रोकल 1/0 दैट इज इंफिनिटी। इजी, वेरी इजी। ठीक है। इसके बाद कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होगा? टैन का उल्टा। टैन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉट थीटा। तो कॉट थीटा क्या होगा? 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/0। 1/0 का मतलब इंफिनिटी। इसके बाद कॉट 30 की वैल्यू क्या होगी? टैन 30 की थी 1/√3, कॉट 30 की वैल्यू होगी √3। ऐसी टैन 45 की थी 1 तो कॉट 45 की भी 1। टैन 60 की वैल्यू √3 तो कॉट 60 की 1/√3। टैन 90 की इंफिनिटी तो कॉट 90 क्या होगी? 0/1 दैट इज 0। इजी था टेबल। अगर आपको ये टेबल अच्छे से आता होगा तो आप एक्सरसाइज इससे रिलेटेड क्वेश्चन कभी भी नहीं छोड़ कर आओगे। इतने इजी क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट वैल्यूज पुट करनी होती है, बस सिर्फ आपको ये टेबल आना चाहिए उसके लिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये टेबल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? मतलब अगर एक एंगल थीटा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो साइन का 90 माइनस थीटा मतलब साइन का कॉम्प्लीमेंट्री 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। नेक्स्ट है कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। मतलब साइन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? कॉस। अगर साइन 90 माइनस थीटा पूछा है तो कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा पूछा है तो साइन थीटा। अगला है टैन। टैन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है? टैन थीटा। मतलब अगर टैन की वैल्यू पूछी है तो टैन किस में कन्वर्ट होगा? कॉट में, और कॉट किस में कन्वर्ट होता है? टैन में। ऑपोजिट है आपस में। ऐसे ही सेकेंड 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोसेकेंट थीटा, और कोसेकेंट 90 माइनस थीटा क्या होता है? सेकेंट थीटा। मतलब ये भी आपस में उल्टे हैं। सेकेंड की वैल्यू दी हुई है तो कोसेकेंट थीटा आएगा, कोसेकेंट की वैल्यू है तो सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कुछ 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं। ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज के कुछ 3 फॉर्मूलाज हैं, बट मैं ये इंट्रो वीडियो है इस वजह से मैं आपको सारा इसमें क्लियर करवा रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। से सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज होती है। नेक्स्ट है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेकेंड स्क्वायर थीटा। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। देखो सबसे पहली आइडेंटिटी थी हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो इसमें कई बार ऐसा होता है कि कॉस की वैल्यू दी होती है, साइन की वैल्यू निकालनी होती है, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब इसको चेंज करके, मतलब इनकी पोजीशंस चेंज करके हम फॉर्मूलाज दूसरे बना सकते हैं। बच्चे सोचते हैं, कई बार ऐसा भी होता है
कि उन्हें ऐसा लगता है कि ये कोई और फॉर्मूला आ गया। जैसे मैंने यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है, तो वो सोचते हैं कि ये भी कुछ नया फॉर्मूला है। नहीं, ये वही फॉर्मूला है जिसमें हमने डिजिट्स को रिप्लेस किया हुआ है, मतलब डिजिट्स की पोजीशन चेंज करी हुई है और फॉर्मूला बनाया हुआ है। सेम इन द केस ऑफ सेकेंड भी बिल्कुल ऐसे ही है। कई बार ऐसा लिखा होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा, और कई बार मेंशन होता है टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा -1। तो मतलब फॉर्मूला एक ही है, सिर्फ पोजीशन चेंज करी हुई है हमने डिजिट्स की। सेम इन द केस ऑफ थर्ड, दैट इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये हमारी इंट्रो वीडियो थी, खत्म हो गई। सारा इंट्रोडक्शन मैंने आपको इस चैप्टर का दे दिया इस वीडियो में, और इस बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, दैट इज 8.1। सो तब तक के लिए इंट्रोडक्शन अच्छे से पढ़िए, कॉन्सेप्ट को ग्रैब कीजिए, ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कभी भी कोई प्रॉब्लम ना आए। ओके, थैंक यू सो मच। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।